आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे भीतर संसार की वह शक्ति है जो हमें शांति, संतुष्टि, सद्भावना, दया, करुणा, प्रेम और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह ऊर्जा हमें जीवन की विभिन्न चुनौतियों और कठिन समय में निपटने की क्षमता देती है। आत्मिक ऊर्जा बढ़ाने का मतलब हमारे भीतर सब को मजबूत करना और हमारी समग्र भलाई में वृद्धि। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया, आध्यात्मिक ऊर्जा को हम कैसे बढ़ाएं। आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं ध्यान और प्राणायाम के महत्व को समझकर। ध्यान के अभ्यास से मतलब को शांति मिलती है और आत्म साक्षात्कार की यात्रा में सहायता मिलती है। प्राणायाम सांस लेने की कला है जो हमें आत्मा और शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाती है। योग और शारीरिक प्रयास। योग न केवल शारीरिक स्वस्थता प्रदान करता है बल्कि आत्मिक शांति और सद्भाव को प्रोत्साहन देता है। नियमित शारीरिक प्रयास हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय और विकसित करते हैं। सकारात्मक विचारों का प्रभाव। सकारात्मक विचार आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विचारों को सकारात्मक दिशा देने का हमारा आत्मविश्वास और मानसिक पुष्टि होती है। संतुलित भोजन, संतुलित विचार, संतुलित हमारे जीवन के अंदर जब ये प्रमुखता से आ जाते हैं तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने के लिए ध्यान, योग, सकारात्मक विचार, प्राकृतिक आहार, पवित्र वातावरण, धार्मिक पाठ, सुमरन, सत्संग और मंत्रों का जाप उपयोगी है। इन सभी तत्वों का संयोजन हमें जीवन में एक नई दिशा, उद्देश्य प्रदान करता है और हमारी आत्मा को संवारने की क्षमता रखता है। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सरल व सशक्त मार्ग का अनुसरण करने से हम जीवन की आर्थिक सार्थक और पूर्णता को भर लेते हैं। आइए जानते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के तरीके। सबसे पहला हमारा ध्यान मेडिटेशन है। ध्यान मन को शांत करने और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में एक शानदार तरीका है। आप दिन में 10 से 15 मिनट ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। कई तकनीकें ध्यान की है जो आपको सामर्थ्य प्रदान करती है। प्रार्थना ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली तरीका है। आप अपनी आस्था के अनुसार किसी भी देवी देवता ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और ध्यान आपको ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जोड़ने का प्रयास करता है। योग न केवल शरीर में स्वस्थता बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। योग, आसन, प्राणायाम मन की शांति करने में शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। प्रकृति के साथ में अगर हमारा लगाव है, प्रकृति में समय बिताना, प्रकृति से हमें आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका है। पेड़ पौधों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र जैसे प्रकृति के बीच में रहकर हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर होने का अवसर मिलता है। उसके बाद में पांचवा आता है सकारात्मक सोच। हमारी सोच हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत प्रभावित करती है। अगर आपके सकारात्मक विचार निरंतर चिंतनशील रहते हैं, आपके अंतःकरण के अंदर ऊर्जा का प्रसार होता है तो प्रकृति के साथ भी जुड़कर आपको उन गुणों से खुशियाँ मिलती है। क्योंकि कुदरत की बनाई हुई चीज़ें जब आप देखते हैं तो यूनिवर्स में सारा का सारा फैलाव परमात्मा का ही है। राई को पर्वत और पर्वत को राई माई करने की सामर्थ्य कुदरत की है जो प्रकृति के साथ में जुड़कर हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है। हमें हवा, पानी और सूरज की गर्मी, ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड से ही प्राप्त होती है जो प्रकृति का निर्माण स्वयं परमात्मा करता है और हमारे लिए सारे भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। प्रकृति हमारे जीवन के अंदर नकारात्मक विचारों को दूर करके पेड़ पौधों में हवाओं के झोंके, पंछियों की कलकलाहट, चहचहाती महक
आपके अंदर ऊर्जा पैदा करती है। किसी भी काम का परिणाम सोच के अनुसार नहीं है, परिणाम हमारी मेहनत के अनुसार मिलता है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते हैं। सकारात्मक सोच रखने से मन में खुशी और शांति का अनुभव होता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। और ये निरंतर विश्वास तब तक ही ठीक रहता है जब तक हम खुद पर करते हैं। दूसरों पर विश्वास करके तो टूट सकते हैं। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। सकारात्मक विचार, आपकी सकारात्मक सोच आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। इसलिए हमेशा अच्छे के लिए साथ साथ बड़ा सोचना प्रारंभ करें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें, उनके पास हर समाधान के लिए एक ही समस्या है। और आप अपने सकारात्मक विचारों से ऊर्जावान बन सकते हैं। और निरंतर आपके हृदय के अंदर जो सकारात्मक विचारों की ऊर्जा होगी वो आपके जीवन के अंदर निरंतरता प्रदान करेगी, आपको खुशी प्रदान करेगी। क्योंकि एक दूसरे की मदद करके आप आत्मसंतुष्टि और खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म ऊर्जा उससे बढ़ती है। आप अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार किसी भी तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं। और ये निरंतर मदद करने से आपको ये एहसास होगा परमात्मा ने आपको लोगों की मदद के लिए भेजा। कोई व्यक्ति मुश्किल में हो तो उसे उपदेश देने से बेहतर उसकी छोटी सी आप अगर मदद कर देते हैं तो वो खुशी से लबरेज हो जाएगा और आपको ज़िंदगी भर एहसान मानेगा कि उसने मुझे गिरते से बचाया। महान सेवा यह है कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों की तरह मदद करें। बाद में आपकी मदद स्वयं परमात्मा करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दूसरों की मदद करके आप अपने हृदय के अंदर आत्मिक संतुष्टि पाते हैं। आपको वो खुशी मिलती है जो निरंतर आपको ऊर्जावान बनाती है। सातवीं बात, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना। आध्यात्मिक किताबें पढ़ने से हमें ज्ञान की प्रेरणा मिलती है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। आप अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं जो आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा पैदा करे, क्योंकि जब तक ये ना जान लें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, इन प्रश्नों की खोज आपको आध्यात्मिकता के ही ग्रंथों के अंदर मिलेगी और निरंतरता वो आपके जीवन में खुशी देगी। आठवीं बात, आपकी ऊर्जा बढ़ाने की मंत्रों का जाप, यानी कि सुमरन कर सकते हैं आप, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्रों के जाप से आपको मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में प्रभावशील तरीका है। आप अपनी रुचि और ज़रूरत के अनुसार कोई भी मंत्र चुन सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म के अंदर एकांत पाने के लिए, शांति और ऊर्जा का एहसास बढ़ाने के लिए उस दिव्य मंत्र का आपको उच्चारण करना आवश्यक है, जो आपके अंतःकरण के अंदर शांति, आनंद की अनुभूति भरता हुआ चला जाए। कोई भी मंत्र हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है जो आपकी चेतना को ज्ञान की तरफ लेकर जाएगा और वो निरंतरता आपके जीवन के अंदर बढ़ती हुई चली जाएगी और आप अपने आप को सातों चक्रों के अंदर ऊर्जा का एहसास करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति आपके शरीर के अंदर चक्रों के माध्यम से आपको एहसास कराती है, जो आपको इस दृष्टि की ओर लेकर जाती है। जो जो आप ध्यान की गहराई में उतरेंगे आप ऊर्जावान होते हुए चले जाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से आपका दृष्टिकोण विकसित होता चला जाएगा। आखिरी और अंतिम बात, आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन आपके जीवन के अंदर नई चेतना, नया उत्साह और ज्ञान की उमंग को पैदा करता है। कोई भी आपका सच्चा गुरु हो सकता है। आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन ले। एक सच्चा गुरु आपको सही दिशा दिखा सकता है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद कर सकता है।
गुरुओं के आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर वो खुशी प्रदान करेंगे जिसे आपको आवश्यकता है। यह ध्यान रखना कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में समय और प्रयास लगता है। धैर्य के साथ में निरंतरता अभ्यास करते हुए चले जाए, वही आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा और नई उत्साह प्रदान करेंगे और आपको वो खुशी मिलेगी। क्योंकि कहा कि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, गुरु ब्रंच शंकर सम होई। भगवान शिव के समान चाहे हो जाए पर बिना गुरु के निस्तारा नहीं। गुरु भी कौन, ये नहीं कि कान में कर दिया कूर तो चेला में गुरु। ऐसा ज्ञान दे जो परमात्मा कण कण के अंदर विराजमान है। धरती जल वायु आकाश अग्नि इनके बीच में समाई हुई सत्ता का ज्ञान दे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को। धन्यवाद। शेयर कीजिए, कमेंट